अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, आज मैं आपको सिर्फ 15-20 मिनट में सिखाने जा रहा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। एक सिंपल सी 15-20 मिनट की ये कोर्स है। इसमें आप क्या सीखोगे, टेक्स्ट कैसे डालते हैं, कैनवस कैसे बनाते हैं, अपना एक तस्वीर का बैकग्राउंड किस तरह रिमूव करते हैं, एक बंदे की रंगत कैसे तब्दील करते हैं, वगैरह वगैरह। यानी मारे मोटे ग्राफिक डिज़ाइनर आप बन जाओगे, लेकिन आप उस लेवल पे नहीं पहुंचोगे कि आप जाके फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दो या फाइवर पे गिग बना दो। वो बाद की बात है। मेरे ऑफिस में जितने लोग मेरे साथ पिछले 20 साल में काम कर चुके हैं, किसी के पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग या आर्टिस्ट की डिग्री नहीं है, किसी ने कहीं से कोई बड़ी बाड़ी कोर्स नहीं की। ये कोर्सें अब आई हैं वजूद में, जहाँ पे आप इंस्टीट्यूट्स पे जाके सीख सकते हो। सब के सब जो हैं इन्होंने खुद सेल्फ लर्निंग की है, जो आज आप करने जा रहे हो। जहाँ तक कोर्स की बात है, आपको पहले फोटोशॉप इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, या तो adobe.com पे जाके पेड लाइसेंस ले लोगे या ट्रायल डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल भी करनी पड़ेगी, या किसी भी अपने करीबी कंप्यूटर वाली दुकान पे जाके CD पे ले लो या अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करवा लो। जब ये हो जाएगा आप कोर्स शुरू कर देना। कोर्स में एक चीज़ आपने ज़रूर करनी है, जहाँ आपको समझ ना लगे रिवाइंड कर लें, जहाँ आप कुछ करने जा रहे हो पॉज कर लो। पॉज किया, वो जो भी मैंने आपको सिखाया वो करें और फिर अनपॉज करके बाकी वीडियो देख लिया। यानी कि कदम बा कदम आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं मैंने बताई जो आप ना कर सको, कोई शॉर्टकट्स नहीं बताई, डायरेक्टली वहीं जाके सारा कुछ आपको दिखाया। खैर, इंट्रो लंबा हो रहा है, बिस्मिल्लाह, कोर्स शुरू करो। अच्छा मिलियनेरो, जब आपने फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कर ली तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। हमने क्या करना है अपना, क्योंकि थंबनेल हमने बनाना है, उसका एक ब्लैंक कैनवस बनाना पड़ेगा। इसलिए हमें आना पड़ेगा फाइल पे क्लिक करें, फिर नीचे न्यू पे क्लिक करें। यहाँ जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है, आप ज़रा क्लिक करिए। शायद आपके लिए मिलीमीटर्स या इंचज़ लिखा होगा। ये जो इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स हैं, ये वो क्या कहते हैं, अपना प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल होता है। आप इस यहाँ पे पिक्सल्स कर दें, क्योंकि हमने वेब के लिए कोई चीज़ बनानी है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो विड्थ है, यानी जो इसकी विड्थ है, वो हमें 1280 लिखनी है, क्योंकि ये हमें बता रही है यूट्यूब के हमारा जो थंबनेल बनाते हो इस साइज़ का बनाना। जिसकी हाइट है आप इसको कर दें 720 करके। फिर क्या करें आप, ये जो रेजोल्यूशन है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंटीमीटर्स लिखा हुआ ना, तो आप इंच कर दें। इंच कर दिया। 300 होता है जी प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए, 600 होता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री के लिए। हम वेब के लिए चीज़ बना रहे हैं तो आप कर दें 72 करके। इस सब को आपने इग्नोर करना, ये इससे हमारा कोई गर्ज नहीं है फ़िलहाल। और क्रिएट दबा दें। अब क्रिएट दबाया तो आप देख सकते हैं एक ब्लैंक कैनवस हमारा तैयार हो गया, जिस पे हमने वो थंबनेल बनाना है, वो ग्राफिक बनानी है, जो भी हम करने जा रहे हैं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, पूरा जो आपका करियर है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसमें काम आएगी कि जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ये तय बाय तय बनती है। लेयर्स, यानी तय बाय तय हमें बनाना, और सारे के सारे लेयर्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। अब ये ब्लैंक वाइट बैकग्राउंड है, इसका डिफ़ॉल्ट नाम उन्होंने बैकग्राउंड रख दिया, और ये लॉक्ड है। हम इस पर कुछ नहीं कर सकते जब तक हम इसे अनलॉक नहीं करते। लेकिन हमें क्योंकि इसकी ज़रूरत है, हम इसे छेड़ते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, एक नया लेयर तैयार करते हैं, यहाँ पर नीचे आके प्लस करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो लेयर 1 हो गया। इसको फिर दबाएंगे तो लेयर 2 हो गया। लेयर 2 हमारे फ़िलहाल काम का नहीं है। हम क्या करते हैं, इसको ड्रैग करते हैं ऐसे, और ये बिन में डाल देते हैं डिलीट करने के लिए। लेयर 1 को रहने देते हैं। अब क्योंकि हम वो थंबनेल बना रहे हैं, बाहर वाला उसका कुछ हिस्सा वाइट था, तो ये वाइट बैकग्राउंड काम आएगा उसके, लेकिन दरमियान में उसकी एक ब्लू ग्राफिक थी। वो हम कहाँ से लाएंगे, हम जाएंगे गूगल इमेज सर्चेस पे। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हम लिखना है ब्लू बैकग्राउंड। यहाँ पे हम जाएंगे इमेजेस पे, और इमेजेस पे कोई सा भी आप ब्लू बैकग्राउंड उठा लें। मैं ये वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसका बड़ा साइज़ चाहिए तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, इसके विज़िट करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहीं से राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर रहा हूँ। कॉपी इमेज कर लिया, फिर फोटोशॉप के अंदर गया, यहाँ पे एडिट पे गया और पेस्ट कर दिया। एक चीज़ आपको दिखा दूँ, फिर एडिट पे जाते हैं। ये बिना पेस्ट दबाए यहाँ से मैं Ctrl+V भी दबा सकता था। यानी जो मशहूर कॉमन शॉर्टकट्स हैं अपना कंप्यूटर पे, वो वास्ट मेजॉरिटी यहाँ पे काम करती हैं। वास्ट मेजॉरिटी, सारी नहीं, ठीक है। तो एनीवे वापस आते हैं कैनवस पे। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारे साइज़ का नहीं है, तो हम इसे लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करके एक कोने में लेके जाएंगे। हमें एक बॉर्डर सा बनाना है वाइट बैकग्राउंड पे, ठीक है। अगर हमें ये अच्छा लगता है तो ठीक है। अब हम इस नुक्कर पे आते हैं। जैसे ही आप देखिए अपना माउस आपका नुक्कर पे आएगा, किसी भी नुक्कर में आएगा, तो ये थोड़ा सा वो खींचने वाला सिंबल बन जाएगा। तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करें और इसको खींचते खींचते जो तीसरी साइड है, यहाँ पे भी उतना ही बॉर्डर बना दें जितना
कि आप समझते हैं कि उन बाकी जगहों पे है। ठीक, अब नीचे क्या करना है हमें, अगर ठीक है नीचे बड़ी गैप है, बड़ा करना है इसको, यहाँ पे अगर हम लेके आएंगे और खींचेंगे तो देखें क्या होता है। खींचा तो क्या हो रहा है, सारी की सारी जो साइड्स हैं वो बैक वक्त यानी बढ़ रही हैं, तो ये हमें मंजूर नहीं है, तो इसको छोड़ दें और यहाँ पे जाएं, एडिट और अनडू या कंट्रोल Z दबा दें, फिर उसी हालत में चला गया। अब हमने क्या करना है, एक ही साइड को अगर हमने खींचना है तो आप शिफ्ट वाला जो बटन है उसको दबाएं और फिर यहाँ पे अपना माउस रख के आराम से इसको नीचे खींच के लाएं। ठीक है, जहाँ पे आप समझते हैं कि जी यार हाँ चारों साइड जो है ना तकरीबन बराबर हैं, अगर कोई छोटी लगती है तो उसको हल्का सा आप अंदर बाहर कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा शिफ्ट दबा के। ठीक है, वरना सारी की सारी साइड्स भैया के वक्त इकट्ठी होंगी। तो मैं समझता हूँ कि यार ठीक थी, मैंने खराब भी कर दिया, चलो ये ठीक है, ओके ये हमारे लिए ठीक है। अब हमने अगला जो स्टेप करना है ये ओके दबा दें। यहाँ पे टेक्स्ट हमें लिखना है, टेक्स्ट का सिंबल ये साइड पे पड़ा हुआ है, यूनिवर्सल है, हर सॉफ्टवेयर में ये टी जो होती है टेक्स्ट को सिंबलाइज करती है। आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक किया तो कभी कभार क्या होता है जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखाई देता है मेन्यू, टॉप वाला सेलेक्ट कर लें, कभी कभार नहीं होता। खैर आप क्या करें, यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे आप चाहते हैं टेक्स्ट लिखना है आपको क्लिक कर दें। क्लिक कर दिया तो आप देखें यहाँ पे कुछ वही डिफ़ॉल्ट सा टेक्स्ट आ गया, ये हमारे काम का नहीं है, तो आप डिलीट दबा दें। ठीक है, डिलीट दबा दिया तो अब हमने क्या लिखना है, ग्राफिक, GRAPHIG, ग्राफिक लिख के आप माउस को हटा दें, यहाँ पे ओके कर दें। ठीक है यार, ये अगर आप देखो एक तो इसको प्रॉब्लम है कि ये बहुत छोटा है, दूसरा हमारे रंग का नहीं है जो हमें चाहिए, और तीसरा वो ये फ़ॉन्ट नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली। वो फ़ॉन्ट मैंने ना नीचे दिया हुआ है, अपना डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, अगर आपको इस्तेमाल करना है डाउनलोड कर लें, वो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी पे। एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू करने से पहले आपको माकूल सा कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। खैर अब हमने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करेंगे, सारे का सारा सेलेक्ट हो गया, या ऐसे भी कर सकते हैं हम कि अब हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, पहले तो उसका साइज़ तब्दील करते हैं। यहाँ पे 14 लिखा हुआ है तो 14 को करते हैं जी 185, 185। ठीक है, 185 करके एंटर दबा दें। एंटर दबा दिया तो जी वो उस साइज़ का हो गया जो हमें चाहिए, लेकिन हमारी रंगत का नहीं है, तो रंगत हम कैसे तब्दील करेंगे, हमें तो पीला चाहिए। यहाँ पे जाएंगे, वाइट में जाएंगे, यहाँ पे जो भी हम सेलेक्ट करें रंग वो हो जाएगा। जहाँ पे भी मैं अपना माउस लेके जाऊँगा, क्लिक कर दूँगा, वो रंग यहाँ पे हमें दिखाई देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, पीला। पीला हमें यहाँ पे मिलेगा, तो फिर इस टोटल टॉप नुक्कर पे चले जाएं तो तकरीबन ये पीला मिलेगा। पीला मिल गया। अब हमने क्या करना है, ओके दबा दें। अगर हम अब इसकी प्रीव्यू करें तो देखें हमारे साइज़ का भी हो गया, हमारी रंगत का भी हो गया। अब इसकी फ़ॉन्ट हमने चेंज करनी है, फिर से इसको हाईलाइट करें। अब ये फ़ॉन्ट में जाएं और अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट लगा लें, या मैंने जो आपको दिया है या जो मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है जी A4A। यहाँ पे ढूंढ लेते हैं रेगुलर, ये लें जी। ठीक है, अब ये लग रहा है वो फ़ॉन्ट जो मैंने हर अपने थंबनेल में शुरू से लेकर आज तक लगाया। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसके आगे पीछे आपने देखा होगा एक क्या कहते हैं बॉर्डर सा लगा हुआ है काले रंग का, उसको ग्राफिक डिज़ाइन की ज़ुबान में आउटलाइन बोला जाता है या स्ट्रोक बोला जाता है। हमने वो लगानी है। उसके लिए हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ पे आएँ, देखें एक और लेयर बन गया, जैसे हमने टेक्स्ट लगाया तो एक और लेयर बन गया। यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक किया और ऊपर जाके ब्लेंडिंग ऑप्शंस को दबा दिया। जब ये खुलेंगे तो हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, हमें ये नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे आना है जहाँ पे स्ट्रोक लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, स्ट्रोक को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसको थोड़ा हटा के ऐसे रख देते हैं ताकि हमें ये दिखाई दे। तो कुछ हो गया हमारे टेक्स्ट को। ठीक है, वो टेक्स्ट नहीं रहा। क्या हुआ है कि पहले आप ये वाला ऑप्शन देखिए, इनसाइड, वो जो स्ट्रोक हमने लगानी थी वो अंदर लग गई है बजाय के बाहर लगने के। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं जी, स्ट्रोक को यहाँ से आउटसाइड कर देते हैं। अब वो अगर धीमी धीमी आपको नज़र आ रही है, बाहर लग गई है, दिस इज़ बेटर। फिर क्या है जी, उसका रंग वाइट है, इसको ब्लैक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे नुक्कर पे आके ब्लैक कर देते हैं। अब भी अगर ओके कर दिया तो अब आप देखें यार ब्लैक तो नहीं है यार, कोई अब भी गड़बड़ है। तो ओपेसिटी में आ जाए। ओपेसिटी क्या करती है, एक रंग को शीशा नुमा कर देती है। जितनी कम ओपेसिटी होगी उतना ज़्यादा वो शीशे नुमा हो जाएगा। ज़ीरो क्या होगा, बिल्कुल उसके अंदर से आप देख सकते हो। हमने इसको ना 100% ओपेसिटी करना है, यानी कि हमें इससे कुछ भी नहीं निकालना।
अब जब हम इसको 100% पे लेके आएंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि हाँ जी यार वाकई वो काली लाइन इसके आगे पीछे जो बॉर्डर है वो लग गया। अब क्या है जी, छोटा है ये साइज़ है ना, इसको यार ड्रैग करके आगे लें 20 तक लें, लेकिन ये थोड़ा क्योंकि हसास है तो हम क्या करेंगे मैन्युअली यहाँ पे 20 लिख देते हैं, 20 लगा के ओके कर दें। ठीक है, ओके कर दिया। देखें वो चीज़ बन चुकी है जो आपने मेरे थंबनेल जो प्रीव्यू है उसमें देखा हुआ है। आप क्या करें, इस सिंबल पे आएँ, यहाँ पे इसको ड्रैग करके इस नुक्कर पे लें जहाँ पे हम इसको रखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हमने रख दिया। कुछ लोगों को ये जो एजेस है ना नहीं दिखाई दे रही होंगी, तो आपने क्या करना है, व्यू में जाना है, फिर शो में जाना है और फिर लेयर एजेस को क्लिक करना है। तो अब आपके पास भी एक देखें बॉर्डर सा आ गया, वाज़ेतन दिखाई देता है कि इसकी नुक्कर कहाँ है। अगर मैं इसको खींच के बड़ा करना चाहूँ तो ऐसे होता है। ठीक है, अब एक तो हमने लिख दिया ग्राफिक, अब नीचे हमने लिखना है डिज़ाइन, फिर फ्री, फिर कोर्स। जल्दी से हमने इसकी क्या करनी है, कॉपी बनानी है। कॉपी इसकी यहाँ पे जाके हम डुप्लीकेट लेयर भी कर सकते हैं, राइट क्लिक डुप्लीकेट लेयर और उसी की कॉपी बन जाएगी। या हम क्या कर सकते हैं, वो Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट, या अगर आप नए हो म्याने से हो तो इसको क्लिक करके एडिट में जाओ, कॉपी करो, फिर एडिट में जाओ और पेस्ट कर दो, इसकी कॉपी बन गई। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको क्लिक करके टेक्स्ट वाले टूल को इसको हाईलाइट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिज़ाइन। डिज़ाइन लिख दिया। फिर इस टूल पे ये ड्रैगिंग वाला टूल है, ड्रैगिंग का मतलब है घसीटना, तो घसीटने वाला टूल है। इसको यहाँ पे हम रफली अपनी मर्ज़ी से अलाइन कर देंगे। अगर हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो क्या मैंने बोला है, वो जो 4 एरो कीज़ हैं उससे हम ऐसे दबा के दाएं बाएं इसको कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये ठीक हो गया। फिर इससे वही करते हैं, यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। तो अब डिज़ाइन को पेस्ट, यहाँ पे हमने इसको 4 ही क्लिक किया, वो क्या कहते हैं टेक्स्ट वाला टूल तो पहले ही सिलेक्टेड है, फ्री लिख देते हैं, फ्री लिख दिया। और इसको फिर ड्रैग वाले टूल से रख देते हैं नीचे यहाँ पे जी, फ्री। अब रह गया जी कोर्स। फिर यार मेमोरी में हमारे वो डिज़ाइन है, पेस्ट फिर दबा देते हैं, वही डिज़ाइन जो पहले मेमोरी में था फिर इसने पेस्ट कर दिया। इसको फिर डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक किया तो इसको कर देते हैं जी COURSE। ये हो गया हमारा जी टेक्स्ट तकरीबन मुकम्मल। इसको भी नीचे रख देते हैं। मैं तो इससे खुश हूँ, राज़ी हूँ, आई होप आप भी राज़ी हैं। ठीक है, तकरीबन ठीक है। हल्का सा अगर पीछे करना है तो ये लें, 2-3 बार इसको टैप करके कर दिया। लेकिन मेरे थंबनेल में ये दोनों वाइट हैं, तो क्या हम करेंगे, पहले इसको क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। ये देखिए छोटा सा क्विक एक्सेस है हमारे पास, यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट वाले टूल में जाएंगे, फिर यहाँ पे जो येलो है इसको हमने अगर क्लिक किया, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, येलो को क्लिक करते हैं और अपना माउस यहाँ नुक्कर पे लेके आएंगे तो ये वाइट वाली आ जाएगी कलर इसमें, बेहतरीन। अगर वाइट का एक और मैंने क्या आपको शायद बताया नहीं है, बट आपको अगर नहीं पता तो अगर आप यहाँ पे FD लिखा है, प्योर वाइट लगाना है तो FF 6 बार F लिखेंगे तो ये प्योर वाइट हो जाएगा। इसको प्योर ब्लैक करना है तो 000000। खैर ये लैदा लेसन है, एडवांस ग्राफिक डिज़ाइन में आता है, 16 मिलियन ऑप्शंस हैं आपके पास, तो मैं इसको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, इसलिए आपको आप बस FF करें, प्योर वाइट यहाँ पे हो गया और ओके कर दें। फौरी तौर पे इसको भी ना यही हमें करना पड़ेगा। इसको हाईलाइट करते हैं, ये लें, टेक्स्ट किया, ये दबाया, यहाँ पे क्या करेंगे FF 6 बार F लिखा, ओके किया, ये भी वाइट हो गया। ये लो जी मिलियनेरो, हमारा जो टेक्स्ट वाला हिस्सा है वो तो मुकम्मल हो गया। अब थंबनेल में यहाँ पे एक मेरा भूत सा नज़र आता है, वो कैसे, वो भी फ़ोटो मैंने आपको दिया हुआ है नीचे, आप उसको डाउनलोड कर लें, अपने डेस्कटॉप पे रख लें, या अपना कोई लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें। मैं उसको भी दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। आप जाएँ अपने कंप्यूटर पे, ये वो मैं हूँ जी आज़ाद स्माइलिंग को ड्रैग करते हैं, घसीट के आप ना फ़ोटोशॉप के यहाँ पे छोड़ दें, 1-2 सेकंड लगेंगे डिपेंडिंग ऑन आपका कंप्यूटर कितना तेज़ है, तो यहाँ पे आ जाएगा। आ गया, इसको ड्रैगिंग वाले टूल को क्लिक करके इसको वहाँ घसीट लाएँ जहाँ आप इसको चाहते हैं, और अगेन ये नुक्कर पे जाके बड़ा करते हैं, इसको खींचते हैं, बड़ा करते हैं, उसको लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं ना समझता हूँ कि मैं राज़ी हूँ। अब क्या करना है, हमने इसका ये जो बैकग्राउंड है ये हमने डिलीट करना है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टूल पे आएंगे। ये वाला टूल जब आपने क्लिक कर लिया, सेकंड वाले टूल पे आप क्लिक करिए और फिर आपने अंदर जाके इसके ऐसे ना इसको हाईलाइट कर लेना। जो भी एरिया आपको चाहिए, जो आप रखना चाहते हो उसको रख लें और ऐसे हाईलाइट करते जाएं। ये कंधे पे थोड़ा रह गया, इसको क्लिक कर लिया, इसको क्लिक कर लिया,
ये थोड़ा बाजू मेरा रह गया, ये रह गया, ठीक है। तकरीबन ये कॉलर रह गया मेरा। कान, अच्छा कान के लिए ये तो बारीकी का काम है। हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है। ये जो आपको मैग्नीफाइंग ग्लास वाला नज़र आ रहा है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, जूम इन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। कान पे हम जूम इन करते हैं, जूम इन कर लिया, ठीक है। हम वापस इस टूल पे जाते हैं। अब ये देखो यार, ये तो बहुत बड़ा है, इसको छोटा हमने करना है। तो यहाँ पे ब्रश हेड पे हम इसको, अगर 30 है तो इसको तकरीबन 18 कर लेते हैं। यहाँ पे वापस आते हैं, ये कर लिया। आर वी हैप्पी? तकरीबन मैं ज़्यादा बारीकी में नहीं जा रहा, हम खुश हैं, राज़ी हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रह गया, इसको कर लिया। अब हमने जूम आउट करना है। जूम आउट कैसे करेंगे, आप वापस इस सिंबल पे जाएं, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला है, क्लिक किया। अब आपने क्या करना है, Alt ALT वाला जो है ना, उसको दबा के रखना है। और ये देखें, इस पे ना ये सिंबल प्लस से माइनस हो रहा है, ठीक है। बारीकी से अगर आप गौर से देखेंगे मेरे कर्सर पे, तो प्लस वाला माइनस हो जाता है जब मैं Alt दबाता हूँ। अब जब माइनस में हो गया तो आप क्लिक करें तो ये जी जूम आउट कर जाता है। अब हमें कोई मसला नज़र आ रहा है? हाँ जी, गलती से मैंने ये सारा वाला हिस्सा ना डाल दिया, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, वापस इस टूल पे आएंगे, क्लिक किया। यहाँ पे अगर आप गौर करो तो प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन में प्लस है, लेकिन हमें तो यार ये निकालना है। तो हम सिलेक्शन, ये जो माइनस है उस पर क्लिक करेंगे, करके वापस यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो क्या है जी, वो हिस्सा निकाले जा रहा है, निकाल दिया। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, वापस प्लस में जाएंगे, हल्का सा यहाँ पे क्लिक किया और ठीक हो गया। हम इससे राज़ी हैं, ओके। अब हमने बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा। कंट्रोल दबाएं और जे। जैसे ही आपने किया, यहाँ पे आप देखेंगे एक एक्स्ट्रा लेयर आ गया, यानी इसी के नीचे एक एक्स्ट्रा लेयर आ गया। आपने क्या करना है, ये जो निचला लेयर है, इसकी ये जो है ना, ये जो आंख है, आंख का मतलब क्या है कि जी दिखाई दे रहा है, ये इसको उतार दें, बंद कर दें। जैसे ही आपने उतार दिया, बंद कर दिया, तो सारा बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। हमें सिर्फ वही सिलेक्शन नज़र आएगा जो हमने सेलेक्ट किया था। हो गया जी, बेहतरीन। इसको यहाँ पे रहने देते हैं। अब क्या है कि जी हमें वो सिंबल चाहिए, वो लोगो चाहिए फोटोशॉप वाला दरमियान में। यार वो कैसे बीच में लगाएंगे, वो भी करते हैं, नो प्रॉब्लम। वापस गूगल पे जाएं, जहाँ पे हमने ब्लू बैकग्राउंड लिखा था। अब हम लिखते हैं फोटोशॉप लोगो PNG। PNG लिखना बहुत ज़रूरी है। PNG का मतलब है कि जो ग्राफिक आपको मिलेगी उसका बैकग्राउंड जो है मिटा हुआ होगा। कर लिया, यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा, ये ट्रांसपेरेंट में क्लिक करते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है तो ठीक है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पे था। इसको क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके सेव इमेजेस करके सेव कर दो अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे कॉपी नहीं करेंगे। अगर आप कॉपी करोगे ना तो बड़ा चांस है कि जब आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, तो जी पेस्ट किया तो साथ उसके ब्लैक बॉर्डर आ गया। ये तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हम इसको करते हैं डिलीट। डिलीट कैसे करेंगे, ये लेयर उठाएंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे, डिलीट हो गया। वापस आएंगे यहाँ पे। अब हमने इसको करना है सेव एज, राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और जहाँ हम चाहते हैं, मैंने तो यार ग्राफिक डिज़ाइन ट्यूटोरियल वाली है जो वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैंने सेव करना है। यहाँ पे PNG मेक श्योर करिए सेव एज PNG है, सेव कर दें। सिर्फ PNG और गिफ का बैकग्राउंड नहीं होता, बाकी जो होती हैं ग्राफिक्स उनका बैकग्राउंड होता है। खैर वापस जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर। यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे, घसीट के हम भी इसको लेके आएंगे यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे तो मसला है। मसला क्या है जी, ये देखो मेरे ऊपर भी है, अपना सारे टेक्स्ट के ऊपर है, लेकिन हमने तो उसको पीछे लेके जाना है। यहाँ पे क्या है, जो लेयर्स हैं उनको देखना है। जो सबसे ऊपर होती है वो सबसे ग्राफिक के ऊपर होती है। यहाँ पे जो सबसे टॉप पे होगी वो सब ग्राफिक्स के ऊपर होगी। हमने क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे ऐसे ड्रैग करके नीचे लेके आना है। नीचे लेके आते हैं। अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, फर्ज करो यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। कोर्स के भी नीचे, फ्री के भी नीचे और डिज़ाइन के भी नीचे। ग्राफिक के ऊपर है लेकिन बाकी सब के नीचे है, मेरे भी पीछे है अभी, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर है। हमें यानी इसको सही नीचे नहीं हम लेके गए। नीचे क्या है हमें देखना है, बैकग्राउंड वो तो हो गया ये वाइट वाला, फिर लेयर 1, फिर ये, और उसके ऊपर हमने लेके आना है। तो ग्राफिक के भी नीचे, ग्राफिक के टेक्स्ट के नीचे लेके आएंगे। देखा, टी टेक्स्ट ग्राफिक। अब अगर हम देखते हैं तो यार वाकई ग्राफिक के भी नीचे आ गया। ठीक, बेहतरीन हो गया? नहीं, हल्का सा थोड़ा बड़ा है। नुक्कर पे जाते हैं, ये वाला फिर घसीटने वाला छोटे साइज रीसाइज वाला आगे, सॉरी सिंबल, ये लो, इसको छोटा किया, फिर पकड़ा,
दरमियान में सेट किया एंड आई थिंक अब ये अच्छा लगता है। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये लें। अब मुकम्मल नहीं हुआ अभी हमारा थंबनेल, मैं थोड़ा सा गाढ़ा सा लग रहा हूँ, 8 है जो यहाँ पे कर देते हैं। मैं ना थोड़ा सा यानी डार्क सा लग रहा हूँ, इसको थोड़ा सामने को ना थोड़ा हल्का करते, क्योंकि यार देखो ये कितना ब्राइट है लेकिन मैं थोड़ा डार्क लग रहा हूँ। तो यहाँ पे ये लॉलीपॉप वाला सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं डॉज टूल। इसको क्लिक करें, यहाँ पे आए जहाँ पे एक्सपोजर लिखा हुआ, एक्सपोजर को आप तकरीबन लेके आए 25 पे ले, 26 पे ले आए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। साइज़ इसका मैं कहता हूँ यार तकरीबन 150, अपनी मर्ज़ी से, हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत, 150 तो रफली मेरे बूथ जितना। और फिर इसको ना ऐसे कर देते हैं हल्का सा, ठीक है, जहाँ पे आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है। अगर मैं कपड़ों पे करूँ तो देखो, ठीक है, कैसे हल्के हल्के हो रहे हैं। अगर ये एक्सपोजर बिल्कुल 100% होता ना तो अचानक ऐसे में भूत लगना शुरू हो जाता, ठीक है। वी डोंट वांट दैट। क्या करें, गो टू, अगर आपने कर दिया एडिट एंड अनडू कर देते हैं, ये बेहतर है जो मैंने किया हुआ, ठीक हो गया। एक और मसला है, ये देखें नीला दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं हमें चाहिए, हमें तो इसको छुपाना है। तो हम क्या करेंगे, पेंट टूल पे आएंगे, पेंट टूल पे आए, हमने अब कलर सेलेक्ट करना है जी ब्लैक। पहले वाइट है ना, यहाँ पे अगर मैं इसको वाइट करूँ तो देखें, ओह ये तो ऊपर हो गया, गलत हो गया। फिर से जाते हैं यहाँ पे अनडू, पहले हमने सेलेक्ट करनी है ये बैकग्राउंड वाली ग्राफिक, इसको सेलेक्ट किया। अब पेंट पे गए, अब की बार हम उसको करते हैं तो ठीक है वाइट हो रहा है, लेकिन वाइट तो नहीं हमें करना था, हमें तो ब्लैक करना था। इस कलर को यहाँ पे लेके आए, यानी ये नुक्कर पे लेके आए, ये छोटा सा जो इंस्टेंट सिलेक्शन है ना, इजी एक्सेस। तो जब आपने ब्लैक कर लिया, यहाँ से आपको दिखाई देगा ब्लैक। तो अब अगर आके इसको ब्लैक करेंगे तो देखें बेहतरीन, वो सारे हिस्से जो हैं अब ब्लैक होए जा रहे हैं, ठीक है। ब्लैक हो गया, कुछ जगह रह तो नहीं गई, नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो बाहर आउटलाइन है, ये देखो थोड़ा सा वापस कर्सर पे लेके आते हैं। ये कर्सर क्या जी दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे कि यार ब्लू थोड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी कहीं और भी जगह पे दिखाई दे रहा है। हम इसको वाइट कलर में हमने तब्दील करना है। वापस पेंट पे जाएंगे, यहाँ पे जी जाएंगे जी वाइट पे, और ये जो नुकड़े हैं इन पे ना वाइट कर देंगे। अब बेहतर लगने लग गया ना, ठीक है। यहाँ पे भी और नीचे अगर कोई जगह आपको दिखाई देती जहाँ पे ज़रूरत है, वाइट हो गया। अब अगर मिलियन एरो से निकलें, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो हमारा थंबनेल तैयार हो गया। हुआ कि नहीं? नहीं, असल थंबनेल में इसके आगे पीछे भी वाइट बॉर्डर लगा हुआ है, लेकिन आपको तो पता कैसे करना है, वही सिलसिला। इसको क्लिक किया, ये लेयर पे गए, राइट क्लिक किया, ऊपर गए ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, ठीक, और इसको थोड़ा साइड पे करते हैं। फिर स्ट्रोक पे जाना है। जैसे ही स्ट्रोक पे गए तो देखो यार इसके तो आगे पीछे ब्लैक बॉर्डर लग गया, वैसे ही जैसे टेक्स्ट के आगे पीछे था। क्यों? मेमोरी में उसके है कि यार लास्ट टाइम आपने ये सारे जो है ना सेटिंग्स इस्तेमाल की थी। हमने क्या करना है, बॉर्डर को एक तो वाइट करना है, कलर को क्लिक करें और ये नुक्कर पे चले जाएं वाइट। देखिए सारे का सारा ना FF आ गया, प्योर वाइट है। ओके कर दिया, ये तो हो गया। लेकिन अब ये बॉर्डर बहुत बड़ा है यार, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 12 ट्राई करते हैं। 12 क्लिक किया और फिर देखो यार आई थिंक 12 मुनासिब है ना, ओके कर दो। अब मुकम्मल हो गया। अब इसको सेव कैसे करेंगे, ठीक है, किसी को भेजेंगे कैसे, इंटरनेट पे कैसे चलाएंगे? इंटरनेट पे तो यार आपको पता होना चाहिए JPEG चलती है, PNG चलती है, GIF चलती है। तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे एज ए JPG, और JPG सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का इमेज बनाती है वेब के लिए। फाइल में जाना है, फिर आपने एक्सपोर्ट क्लिक करना है, फिर आप करें एक्सपोर्ट एज किया। यहाँ पे आपको दे रहा है जी ऑप्शन JPEG के। हाँ, अगर नहीं है कुछ और है सेलेक्ट तो आप JPEG कर लें। क्वालिटी गुड नहीं हमें चाहिए, हमें जी चाहिए ग्रेट हो गई। अब आप इसको एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं जी ग्राफिक डिज़ाइन बेसिक थंबनेल, ठीक है, थंबनेल इसका नाम रख देते हैं। आप जो मर्जी चाहो रख दो, ज़रूरी नहीं है, यही आप कॉपी करो, मैंने रख दिया। इसको करते हैं जी सेव करते हैं। अगर हम अपने फोल्डर में जाएं तो यहाँ पे जी आ गई है, ठीक है। इसको डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक किया तो ये लें जी मिलियन एरो, वही ग्राफिक आपके सामने तैयार है, रेडी है अपलोड करने के लिए यूट्यूब पे। लेकिन यार अगर मुझे ये सेव करनी है ऐसे कि कोई इसको बाद में तब्दील कर सके, अभी तो ये नहीं तब्दील होगी, ये तो बिल्कुल ग्राफिक्स ही बन जाएगी, ठीक है, इसको कोई नहीं छेड़ सकेगा। लेकिन हमें ऐसे चाहिए कि कल इसका वो जो है ना
यानी इसको पीला करना है, इसको हमने नीला करना है, ये बंदा बदलना है, तो वो वाली फ़ाइल कैसे हम तैयार करेंगे, उसकी भी सोर्स फाइल ना मैंने बीच में डाल दी है, ठीक है। नीचे से निकाल सकते हो, फाइनल जो प्रोडक्ट है वो भी आप निकाल सकते हो। वापस चलते हैं फोटोशॉप में। फोटोशॉप में हम जाएंगे जी फाइल, यहाँ पे हम जाएंगे सेव एज़, और सेव एज़ में हमने क्या सिलेक्ट करना है, कहते हैं क्लाउड पे करना है या कंप्यूटर पे। मैं कहता हूँ यार आइंदा ना मुझसे पूछना, ये क्लिक कर दिया और सेव ऑन कंप्यूटर। तो हमने इसको क्या सेव करना है, एज PSD यानी सोर्स फाइल, वो फाइल जो बाद में तब्दील हो सकती है, इसकी रंगत, इसमें कुछ चीज़ें उतारी जा सकती हैं, नई डाली जा सकती हैं, JPEG को छेड़ा नहीं जा सकता। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको कहते हैं YT लिखते हैं यूट्यूब थंबनेल सोर्स, ताकि हमें याद रहे कि यार ये हमारा जो थंबनेल है ना उसका सोर्स फाइल है ये, ठीक है। और आप कर दें सेव, सेव कर दिया, इसको ओके कर दें, कंपैटिबिलिटी को ओके कर दिया, तो ये ले मिलियनेरो हमारा थंबनेल तैयार हो गया। आपकी सबसे पहली ग्राफिक डिज़ाइन वाली जो क्या कहते हैं असाइनमेंट या सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है आपके सामने है। मैं अगर आपकी जगह होता आई बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। ये इब्तदा है, ओके। वापस यहाँ पे गए, ये जी हो गया आपका सोर्स। जब भी खोलेंगे ये किस में खुलेगा, फोटोशॉप में खुलेगा, आप इसकी तब्दीली कर सकेंगे। अगर इसका साइज़ आप देखें तो 10 मेगाबाइट है, जबकि इसको देखें तो इसमें सिर्फ 600 इसकी KB साइज़ है, यानी ये इससे ऑलमोस्ट 20 गुना बड़ा, इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ अलग-अलग से सेव हुआ है। इसको आप खींच सकते हो, बड़ा कर सकते हो, तब्दीली कर सकते हो इसमें नहीं आप कर सकते। ये वाला आप अपलोड करोगे यूट्यूब पे, क्योंकि JPEG है, या जहाँ पे भी आपने चिपकाना है किसी को दिखाने के लिए, यार ये देखो मैंने क्या बनाया है, और ये वाला आप बाद में उसको यानी तब्दीली लाने के लिए करने के लिए करोगे, ठीक है जी। अब ये था हमारा प्रोजेक्ट, इसको बंद करते हैं। ये लो जी मिलियनेरो, आपकी बेसिक कोर्स मुकम्मल हो गई। अब आप वापस स्टूडियो चलते हैं एंड वहाँ पे आपसे मैं बातें करता हूँ। अच्छा जी मिलियनेरो, कोर्स आपने कर लिया एंड रिज़ल्ट भी आपको अच्छा मिला होगा एंड आप खुश भी होंगे। अगर एक बार पहली बार नहीं समझ आई तो दूसरी बार कर लो, यकीनन वो आप में वो जो हौसला है ना वो पड़ गया होगा कि मारो ये होती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, हमारा पढ़ाई यही होती है, बस इसकी एडवांस से एडवांस आप सीखते जाओ और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने बेहतर हो जाओगे, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, कोई Udemy से कोर्स डाउनलोड कर लो, किसी भाई को पकड़ लो जो तगड़ा क्या कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसको बोलो भाई आप मेरे उस्ताद हो, फोटोशॉप सीख लो, फोटोशॉप के बाद इलस्ट्रेटर सीख लेना एंड फिर माशाल्लाह छा जाओगे। दिस इज़ अ स्किल सेट जो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्कूल में सिखाना चाहिए। आज मुझे जो हल्की फुल्की समझ थी मैंने आपको समझा दी ताकि आप इब्तदा कर जाओ, वो आपकी इंतहा नहीं है, ये आपकी इब्तदा है। आज आपने शुरू किया, देखना महीनों बाद आप कहाँ पहुँचे होंगे इंशाल्लाह, ओके। स्किल सीखते रहा करो। मैं हूँ ज़ाद चाय वाला, यहाँ पे बैठा हूँ आपको स्किल सिखाने के लिए, आपकी वर्थ, आपकी कदर बढ़ाने के लिए और आपको सिखाने के लिए कि पैसे किस तरह कमाते हैं। अगर कोर्स पसंद आई है मुझे थैंक यू बोलना है, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हर रोज़ इस किस्म का वीडियो निकालता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है।